जो मनुष्य पौष अमावस्या व्रत की ये दिव्य कथा सुनता है, उसके जीवन से दुख ऐसे मिट जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं। दर्शक बंधु, आज का यह दिन कोई साधारण दिन नहीं है। आज पौष अमावस्या है, वह तिथि जहां अंधकार भी मौन होकर धर्म की बात सुनता है। कहा जाता है कि जिस दिन चंद्रमा पूर्ण रूप से लुप्त हो जाता है, उसी दिन मनुष्य के भीतर छिपे कष्ट, पाप और दुख भी स्वयं सामने आ जाते हैं। और यदि ऐसे पावन समय में कोई व्यक्ति सच्चे मन से धर्म कथा का श्रवण कर ले, तो उसके जीवन के बड़े से बड़े कष्ट भी मार्ग बदल लेते हैं। पौष अमावस्या की कथा केवल सुनने के लिए नहीं होती, यह कथा आत्मा को शुद्ध करने का अवसर होती है। यह कथा उस व्यक्ति के लिए वरदान बन जाती है जो अनजाने में किए गए कर्मों का भार ढो रहा होता है। पुराणों में स्पष्ट कहा गया है कि पौष अमावस्या के दिन सुनी गई धर्म कथा ऐसे फल देती है जैसे कई जन्मों के पुण्य एक साथ जाग उठे हों। जिनके जीवन में रोग है, उन्हें शांति मिलती है। जिनके घर में कलह है, वहां मौन छा जाता है। और जिनका मन टूट चुका होता है, उन्हें फिर से जीने की दिशा मिल जाती है। लेकिन दर्शक बंधु, यह कथा तभी अपना पूर्ण प्रभाव दिखाती है जब इसे श्रद्धा और धैर्य के साथ अंत तक सुना जाए, क्योंकि अधूरी कथा अधूरी समझ देती है और अधूरी समझ मन को भ्रम में डाल देती है। इसलिए आज आपसे विनम्र निवेदन है, अपने मन को शांत करें, सांसों को स्थिर करें और इस पावन कथा को केवल कानों से नहीं, हृदय से सुने। हो सकता है इस कथा का कोई एक प्रसंग, कोई एक वाक्य आपके जीवन का सबसे बड़ा कष्ट स्वयं हर ले। तो चलिए कथा को आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, किसी दूर देश के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू स्वभाव से बहुत ही सीधा, सरल और मेहनती इंसान था। उसके जीवन में छल कपट का कोई स्थान नहीं था। वह सुबह सूरज निकलने से पहले उठता और देर रात तक अपने खेतों में हाड़ तोड़ मेहनत करता। लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी किस्मत इंसान की परीक्षा लेती है। रामू के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। इतनी मेहनत करने के बाद भी उसके घर में हमेशा गरीबी का वास रहता था। रामू का परिवार छोटा था, लेकिन चिंताएं बहुत बड़ी थीं। उसकी पत्नी का नाम सत्यमती था। जैसा उसका नाम था, वैसा ही उसका स्वभाव भी था। सत्यमती बहुत ही दयालु, धर्म कर्म में विश्वास रखने वाली और पतिव्रता स्त्री थी। घर में खाने को हो या ना हो, लेकिन अगर कोई साधु संत या भूखा व्यक्ति उनके दरवाजे पर आ जाता, तो सत्यमती उसे खाली हाथ नहीं जाने देती थी। वह खुद भूखी रह लेती, लेकिन अपनी झोपड़ी से किसी को निराश नहीं लौटाती थी। रामू अपनी पत्नी के इस स्वभाव का बहुत सम्मान करता था, लेकिन रामू की सबसे बड़ी चिंता उसके 2 बेटे थे। दोनों बेटे शरीर से तो हट्टे कट्टे और स्वस्थ थे, लेकिन बुद्धि से एकदम पैदल थे। गांव के लोग उन्हें मूर्ख समझते थे। रामू ने कई बार कोशिश की कि उन्हें खेती का काम सिखाए, उन्हें जिम्मेदारी का एहसास कराए, लेकिन दोनों बेटों का मन काम में लगता ही नहीं था। अगर रामू उन्हें खेत में पानी देने को कहता, तो वे नाली ही तोड़ आते। अगर वह उन्हें फसल की रखवाली करने को कहता, तो वे खेत में ही सो जाते और जानवर सारी फसल खराब कर जाते। गरीबी और बेटों की मूर्खता ने रामू को समय से पहले ही बूढ़ा बना दिया था। उसके चेहरे पर हमेशा चिंता की लकीरें दिखाई देती थीं। वह सोचता था कि उसके जाने के बाद इन मूर्ख बेटों का क्या होगा, कौन इनका पेट भरेगा और कैसे यह परिवार चलेगा। 1 साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। आसमान से आग बरस रही थी और धरती प्यास से तड़प रही थी। रामू ने जो थोड़ी बहुत फसल लगाई थी, वह भी पानी की कमी से सूखकर बर्बाद हो गई। घर में जमा अनाज धीरे धीरे खत्म होने लगा। नौबत यहाँ तक आ गई कि अब दिन में एक वक्त का खाना जुटाना भी मुश्किल हो गया था। रामू के पास जो 2 बैल थे, वे भी चारे की कमी से कमजोर होते जा रहे थे। एक रात रामू अपनी खटिया पर लेटा हुआ आसमान की ओर देख रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी। पास ही सत्यमती बैठी पुराने कपड़ों में टांके लगा रही थी। रामू ने एक गहरी सांस ली और करवट बदलते हुए बोला, सत्यमती, अब मुझसे यह नहीं देखा जाता। मेरे हाथों में छाले पड़ गए हैं, शरीर अब साथ नहीं देता। लेकिन इस खेती से हमें क्या मिला? सिर्फ कर्ज और भूख। मुझे लगता है कि अब हमें यह किसानी छोड़ देनी चाहिए। सत्यमती ने सुई धागा नीचे रखा और बड़े प्यार से पति की ओर देखा। उसने कहा, स्वामी, आप हिम्मत क्यों हार रहे हैं?
यह धरती हमारी माँ है, इसने हमें आज तक पाला है। अगर आज समय खराब है तो कल अच्छा भी आएगा। ईश्वर की परीक्षा है, हमें धैर्य रखना चाहिए। रामू ने सिर हिलाते हुए कहा। नहीं सत्यमती, अब धैर्य रखने का समय नहीं रहा। बच्चे बड़े हो गए हैं, लेकिन अक्ल से कोरे हैं। अगर मैं इसी सूखी जमीन में हल चलाता रहा तो हम सब भूखे मर जाएंगे। मैंने सोचा है कि मैं यह खेती बाड़ी छोड़कर कोई व्यापार शुरू करूं, शहर जाकर कोई काम धंधा देखूं। सुना है व्यापार में बहुत पैसा है। अगर किस्मत ने साथ दिया तो हमारे दिन फिर सकते हैं। सत्यमती को अपने पति की बात में दर्द और मजबूरी दोनों दिखाई दे रहे थे। वह जानती थी कि रामू ने यह फैसला आसानी से नहीं लिया होगा। एक किसान के लिए अपनी जमीन छोड़ना उतना ही मुश्किल होता है जितना शरीर से आत्मा का अलग होना। लेकिन घर के हालात ही कुछ ऐसे थे। अगले दिन सुबह रामू ने अपने दोनों बेटों को बुलाया। दोनों बेटे आंखें मलते हुए आलस से भरे हुए पिता के सामने आकर खड़े हो गए। रामू ने उनसे कहा, बेटो, अब इस गांव में हमारा गुजारा नहीं हो सकता। खेती हमें कुछ दे नहीं रही है। मैंने तय किया है कि हम यह खेती छोड़कर व्यापार करेंगे। हम नमक और मसाले का व्यापार शुरू करेंगे। शहर से सामान लाएंगे और आसपास के गांवों में बेचेंगे। बड़ा बेटा, जो ज्यादा ही मूर्ख था, खुश होकर बोला, पिताजी, यह तो बहुत अच्छी बात है। खेती में तो बहुत पसीना बहाना पड़ता है, धूप में जलना पड़ता है। व्यापार में तो बस बैठना है और पैसे गिनने हैं। हम तो कब से यही चाहते थे। छोटा बेटा भी तालियां बजाते हुए बोला, हाँ पिताजी, और शहर में तो खाने को भी अच्छी अच्छी चीजें मिलती हैं। चलिए हम आज ही चलते हैं। बेटों की ऐसी बातें सुनकर रामू का मन भर आया। उसे दुख हुआ कि उसके बच्चों को अपनी पुश्तैनी जमीन छोड़ने का कोई गम नहीं है, बल्कि वे तो काम से जी चुराने के लिए खुश हो रहे हैं। फिर भी पत्थर सा दिल करके रामू ने अपनी बैलगाड़ी तैयार की। घर का जो थोड़ा बहुत सामान था उसे बैलगाड़ी पर लादा। सत्यमती ने अपनी आंखों में आंसू लिए घर की चौखट को प्रणाम किया। उसने तुलसी के पौधे के पास एक दिया जलाया और ईश्वर से प्रार्थना की कि वे जहां भी जाएं, सुख शांति उनके साथ रहे। रामू ने अपनी जमीन गांव के ही एक साहूकार को गिरवी रख दी और उससे कुछ पैसे ले लिए ताकि व्यापार शुरू किया जा सके। भारी मन से रामू, सत्यमती और उनके दोनों बेटे बैलगाड़ी में बैठकर गांव से निकल पड़े। गांव के लोग उन्हें जाते हुए देख रहे थे। कोई कह रहा था कि रामू पागल हो गया है जो पुरखों की जमीन छोड़कर जा रहा है, तो कोई कह रहा था कि इसके मूर्ख बेटे इसे कहीं का नहीं छोड़ेंगे। रास्ते में चलते चलते दोपहर हो गई। सूरज सिर पर आ गया था। रामू ने एक घने बरगद के पेड़ के नीचे बैलगाड़ी रोकी। सत्यमती ने पोटली से सूखी रोटियां निकाली और सबने मिलकर खाना खाया। खाना खाते समय रामू ने बेटों को समझाया, देखो, अब हम व्यापार करने जा रहे हैं। व्यापार में अक्ल और होशियारी की बहुत जरूरत होती है। तुम दोनों अब बड़े हो गए हो, अपनी जिम्मेदारी समझो। जो भी काम करो सोच समझ कर करना, किसी के बहकावे में मत आना और हमेशा ईमानदारी से काम करना। दोनों बेटों ने सिर हिलाया जैसे उन्हें सब समझ आ गया हो, लेकिन उनकी नजरें तो पेड़ पर बैठे बंदरों पर थीं। रामू ने एक लंबी सांस ली और यात्रा फिर शुरू की। शाम होते होते वे एक बड़े नगर में पहुंच गए। वहां की भीड़ भाड़ और चकाचौंध देखकर दोनों बेटे हैरान रह गए। उन्होंने इतनी बड़ी दुकानें और इतने सारे लोग पहले कभी नहीं देखे थे। रामू ने एक सराय में रहने का इंतजाम किया। अगले दिन से रामू ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। उसने साहूकार से मिले पैसों से नमक की बोरियां और कुछ मसाले खरीदे। उसने सोचा कि पहले वह खुद व्यापार की बारीकियां सीखेगा और फिर बेटों को सौंपेगा। लेकिन होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। जिस दिन रामू ने व्यापार शुरू किया उसी दिन उसे तेज बुखार आ गया। बुखार इतना तेज था कि वह उठ भी नहीं पा रहा था। सत्यमती ने बहुत सेवा की, काढ़ा बनाकर पिलाया, माथे पर पट्टियां रखीं, लेकिन रामू की हालत में सुधार नहीं हो रहा था। रामू को चिंता सताने लगी कि अगर वह काम पर नहीं गया तो खाएंगे क्या। शहर में तो पानी भी पैसों से मिलता है। हार कर रामू ने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया। वह बिस्तर पर पड़ा पड़ा हाँफ रहा था। उसने कमजोर आवाज में कहा, बेटो, मेरा शरीर अभी साथ नहीं दे रहा है, लेकिन व्यापार रुकना नहीं चाहिए। यह जो नमक की बोरियां मैंने खरीदी हैं,
इन्हें बैलगाड़ी पर लादो और पास के गांव में जाकर बेच आओ। याद रखना, दाम सही लगाना और पैसे संभाल कर लाना। बड़े बेटे ने कहा, पिताजी आप चिंता मत कीजिए, हम अभी जाते हैं और सारा नमक बेच कर आते हैं। हम इतना मुनाफा कमाएंगे कि आप देखते रह जाएंगे। दोनों बेटों ने बैलगाड़ी पर नमक की बोरियां लादी और चल पड़े। वे बहुत खुश थे कि आज पहली बार उन्हें अकेले जाने का मौका मिला था। उन्हें लग रहा था कि वे अब आजाद हैं और बड़े व्यापारी बन गए हैं। वे शहर से बाहर निकले और एक कच्चे रास्ते पर चल दिए। रास्ता जंगल के बीच से होकर गुजरता था। दोनों भाई बातें करते हुए जा रहे थे। बड़ा भाई बोला, देखना छोटे, आज हम पिताजी को दिखा देंगे कि हम मूर्ख नहीं हैं। हम इस नमक को बहुत महंगे दाम पर बेचेंगे। छोटा भाई बोला, हाँ भैया, और उन पैसों से हम अपने लिए मिठाई भी खरीदेंगे। तभी रास्ते में एक नदी पड़ी। नदी में पानी ज्यादा नहीं था, लेकिन बहाव थोड़ा तेज था। पुल दूर था, इसलिए गांव वाले अक्सर बैलगाड़ी लेकर पानी के बीच से ही निकल जाते थे। दोनों भाइयों ने भी देखा कि पहियों के निशान पानी के अंदर जा रहे हैं। बड़े भाई ने कहा, अरे पुल तक कौन जाए, देखो सब लोग यहीं से जा रहे हैं। हम भी अपनी बैलगाड़ी यहीं से निकाल लेते हैं, इससे समय भी बचेगा और हम जल्दी बाजार पहुंच जाएंगे। छोटे भाई ने कहा, तुम ठीक कहते हो भैया, वैसे भी बैलों को प्यास लगी होगी, वे पानी भी पी लेंगे। बिना कुछ सोचे समझे उन दोनों मूर्खों ने नमक से लदी बैलगाड़ी नदी के पानी में उतार दी। बैल धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। पानी पहियों के ऊपर तक आ गया। बोरियां जो बैलगाड़ी पर नीचे की तरफ रखी थीं, पानी में भीगने लगी। नमक पानी के संपर्क में आते ही गलने लगा। दोनों भाई मजे से बैलगाड़ी पर बैठे गाने गा रहे थे। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि पीछे बोरियों में रखा नमक पानी में घुल घुल कर नदी में बह रहा है। जैसे जैसे नमक घुलता गया, बोरियों का वजन कम होता गया। बैलों को भी बोझ हल्का लगने लगा और वे तेजी से चलने लगे। यह देखकर बड़ा भाई खुश होकर बोला, देखो छोटे, हमारे बैल कितने ताकतवर हो गए हैं, पानी में भी कितनी तेजी से चल रहे हैं। छोटा भाई भी हंसते हुए बोला, हाँ भैया, लगता है नदी के पानी में कोई जादू है, जिससे बैलों की ताकत बढ़ गई है। जब वे नदी पार करके किनारे पर पहुंचे और पीछे मुड़कर देखा तो बोरियां पिचक चुकी थीं। उनमें से पानी टपक रहा था और सारा नमक नदी के पानी में घुल चुका था। बोरियों में अब सिर्फ थोड़ा सा गीला नमक और खाली झूठ की बोरियां बची थीं। यह देखकर दोनों भाइयों के होश उड़ गए। वे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। नदी के किनारे खड़े दोनों भाई अपनी खाली और पिचकी हुई बोरियों को देखकर सन्न रह गए। कुछ पल तक तो उन्हें समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। बड़ा भाई, जो खुद को थोड़ा ज्यादा समझदार मानता था, उसने अपना सिर खुजलाते हुए कहा, अरे छोटे, ये क्या चमत्कार हो गया। हमने तो बोरियां भरकर नमक लादा था, लेकिन यह नदी पार करते ही हवा कैसे हो गया। मुझे लगता है इस नदी में जरूर कोई जादू है, या फिर नदी माता ने अपना किराया वसूल लिया है। छोटा भाई, जो हमेशा बड़े की हाँ में हाँ मिलाता था, डरते हुए बोला, भैया जादू वादू तो ठीक है, लेकिन अब हम पिताजी को क्या जवाब देंगे। उन्होंने तो कहा था कि नमक बेचकर पैसे लाना। यहाँ तो ना नमक बचा है और ना ही पैसे आएंगे। पिताजी तो हमारी चमड़ी ही उधेड़ देंगे। दोनों भाइयों के चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगीं। लेकिन अब वे कर भी क्या सकते थे। सूरज ढलने लगा था और खाली हाथ घर लौटने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था। उन्होंने उदास मन से बैलगाड़ी को वापस गांव की तरफ मोड़ दिया। जिस रास्ते पर वे जाते समय गाने गा रहे थे और सपने देख रहे थे, उसी रास्ते पर अब वे सिर झुकाए चुपचाप चले आ रहे थे। देर रात जब वे घर पहुंचे तो रामू और सत्यमती उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। रामू को उम्मीद थी कि बेटे पैसे लेकर आएंगे तो घर का राशन आएगा और दवा का इंतजाम होगा। बैलगाड़ी की आवाज सुनकर सत्यमती दौड़कर बाहर आई। उसके पीछे पीछे रामू भी लाठी के सहारे धीरे धीरे बाहर आए। लेकिन जैसे ही रामू की नजर खाली बैलगाड़ी पर पड़ी, उसका माथा ठनका। उसने कांपती आवाज में पूछा, बेटो नमक कहाँ है? क्या सारा नमक बेच दिया? और अगर बेच दिया तो पैसे कहाँ हैं? दोनों बेटे चोरों की तरह सिर झुकाकर खड़े हो गए। बड़े बेटे ने हिम्मत जुटाकर कहा, पिताजी हमने नमक बेचा नहीं, वह तो नदी पी गई। रामू ने हैरानी से पूछा,
क्या बकवास कर रहे हो? नदी कैसे नमक पी गई? तब छोटे बेटे ने पूरी घटना बताई कि कैसे उन्होंने नदी के बीच से गाड़ी निकाली और बैलों का बोझ हल्का करने के लिए बोरियों को पानी में डूबने दिया। ये सुनते ही रामू ने अपना सिर पीट लिया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके बेटे इतने बड़े मूर्ख हो सकते हैं। वह गुस्से और दुख से चिल्लाया, अरे मूर्खों, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि नमक पानी में घुल जाता है? तुमने मेरा सारा जमा पूंजी पानी में बहा दी। अब हम क्या करेंगे? साहूकार का कर्ज कैसे चुकाएंगे? रामू को इतना गहरा सदमा लगा कि उसकी तबीयत और बिगड़ गई। सत्यमती ने किसी तरह उसे संभाला और चारपाई पर लिटाया। वह रोते हुए अपने बेटों को कोसने लगा, लेकिन सत्यमती ने उसे शांत कराया और कहा, स्वामी शांत हो जाइए, जो होना था वह हो गया। बच्चों से गलती हो गई, वे नादान हैं। अब अपनी सेहत खराब मत कीजिए। अगले कुछ दिन रामू के घर में मातम जैसा माहौल रहा। खाने के लाले पड़ गए थे, लेकिन रामू हार मानने वाला इंसान नहीं था। उसने सोचा कि अगर वह ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा तो पूरा परिवार भूखा मर जाएगा। उसने मन ही मन फैसला किया कि वह एक और कोशिश करेगा। रामू ने अपनी पत्नी सत्यमती के कुछ बचे खुचे गहने लिए और उन्हें ले जाकर साहूकार के पास गिरवी रख दिया। साहूकार ने पहले तो आनाकानी की, लेकिन फिर ब्याज की ऊंची दर पर कुछ पैसे देने को तैयार हो गया। रामू पैसे लेकर घर आया। उसने अपने बेटों को बुलाया और उन्हें फिर से समझाए। रामू बोला, देखो, पिछली बार तुमने अपनी मूर्खता से सब कुछ बर्बाद कर दिया था, लेकिन मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूँ। इस बार मैं नमक का व्यापार नहीं करूँगा। मैंने सुना है शहर में रुई कपास की बहुत मांग है। रुई हल्की भी होती है और उसमें मुनाफा भी अच्छा है। मैं कल मंडी से रुई खरीद कर लाऊंगा। तुम्हें उसे लेकर दूसरे शहर जाना होगा। दोनों बेटों ने कान पकड़कर कसम खाई कि इस बार वे कोई गलती नहीं करेंगे। रामू खुद मंडी गया और अच्छी किस्म की रुई की बड़ी बड़ी गांठें खरीद लाया। रुई की बोरियां देखने में तो बहुत बड़ी थीं, लेकिन वजन में बहुत हल्की थीं। रामू ने उन बोरियों को बैलगाड़ी पर अच्छी तरह लाद चलते समय रामू ने बेटों को खास हिदायत दी, मेरी बात ध्यान से सुन लो। यह रुई है, यह पानी की दुश्मन होती है। पिछली बार तुम नदी के बीच से गए थे, लेकिन इस बार भूलकर भी पानी के पास मत जाना। अगर रुई में जरा सा भी पानी लगा तो वह खराब हो जाएगी। पुल चाहे कितना भी दूर क्यों ना हो, पुल के रास्ते से ही जाना। बड़े बेटे ने कहा, पिताजी आप निश्चिंत रहिए, हम इस रुई को अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रखेंगे। एक बूंद पानी भी इस पर गिरने नहीं देंगे। दोनों भाई फिर से बैलगाड़ी लेकर रवाना हुए। रुई का वजन कम होने की वजह से बैल बड़े मजे से और तेज चाल में चल रहे थे। दोनों भाई बहुत खुश थे। बड़ा भाई बोला, देखा छोटे, पिताजी कितने समझदार हैं। पिछली बार नमक बहुत भारी था, इसलिए बैलों को दिक्कत हो रही थी। इस बार रुई कितनी हल्की है, बैल तो हवा से बातें कर रहे हैं। छोटा भाई बोला, हाँ भैया, और सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार हमें पानी में उतरने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हम जल्दी ही शहर पहुंच जाएंगे और मुनाफा कमाएंगे। बातें करते करते वे उसी जगह पहुंच गए जहां पिछली बार नदी मिली थी। नदी का पानी आज भी वैसे ही बह रहा था। पुल वहां से 2 मील की दूरी पर था। दोनों भाइयों ने गाड़ी रोकी और सोचने लग। बड़े भाई के दिमाग में फिर से उसकी वही पुरानी और उल्टी बुद्धि जाग उठी। उसने छोटे भाई से कहा, अरे छोटे, जरा सोचो, पिछली बार जब हम पानी में उतरे थे तो बोरियां कितनी हल्की हो गई थीं। हालांकि नमक घुल गया था, वह हमारी गलती थी, लेकिन पानी का एक गुण तो हमें पता चल ही गया कि वह चीजों को हल्का कर देता है। छोटे भाई ने अपनी गोल गोल आंखें नचाते हुए पूछा, तो तुम क्या कहना चाहते हो भैया? बड़ा भाई अपनी मूंछों पर ताव देते हुए, जो अभी ठीक से आई भी नहीं थी, बोला। पिताजी ने कहा था कि रुई पानी की दुश्मन है, लेकिन मुझे लगता है कि वे डरे हुए हैं। सोचो, यह रुई अभी इतनी हल्की है, अगर हम इसे थोड़ा सा पानी में भिगो लें तो यह और भी हल्की हो जाएगी। शायद इतनी हल्की कि बैलगाड़ी उड़ने लगेगी। फिर हमें पुल तक जाने का लंबा चक्कर भी नहीं लगाना पड़ेगा और हम सबसे पहले बाजार पहुंच जाएंगे। छोटा भाई, जो बड़े भाई की हर मूर्खतापूर्ण बात को ब्रह्म वाक्य मानता था, तुरंत राजी हो गया। उसने कहा, वाह भैया, क्या दिमाग पाया है आपने। पिताजी तो बस डरते रहते हैं। चलिए हम नदी के बीच से ही चलते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि, इसी को कहते हैं।
दोनों मूर्खों ने रामू की चेतावनी को दरकिनार कर दिया और बैलगाड़ी को सीधा नदी के पानी में उतार दिया। बैल, जो अब तक आराम से चल रहे थे, पानी में उतरते ही ठिठक गए, लेकिन बड़े भाई ने उन्हें चाबुक मारकर आगे बढ़ाए। जैसे ही बैलगाड़ी बीच धार में पहुंची, पानी पहियों के ऊपर चढ़ने लगा और रुई की बोरियों को छूने लगा। रुई का स्वभाव होता है पानी को सोखना। सूखी रुई जितनी हल्की होती है, भीगी हुई रुई उतनी ही भारी और पत्थर जैसी हो जाती है। जैसे जैसे पानी बोरियों के अंदर जाने लगा, रुई ने पानी सोखना शुरू कर दिया। देखते ही देखते बोरियों का वजन 2 गुना, फिर 4 गुना और फिर 10 गुना बढ़ गया। बैलगाड़ी का वजन इतना ज्यादा हो गया कि बैलों के पैर नदी की रेतीली जमीन में धंसने लगे। बैल अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे, उनकी आंखों से पानी निकल आया, लेकिन गाड़ी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ रही थी। बड़ा भाई चिल्लाया, अरे ये क्या हो रहा है? गाड़ी हल्की होने के बजाय भारी क्यों हो रही है? मारो बैलों को और जोर से मारो। छोटा भाई बैलों को बुरी तरह पीटने लगा। बेचारे मूक पशु दर्द से कराह रहे थे, लेकिन टस से मस नहीं हो पा रहे थे। रुई का वजन इतना ज्यादा हो गया था कि गाड़ी के पहिए की धुरी चटकने की आवाज करने लगी। नदी का बहाव भी तेज था, जो गाड़ी को पलटाने का जोर लगा रहा था। कुछ ही देर में बैलगाड़ी वहीं नदी के बीचों बीच फंस गई। न वह आगे जा सकती थी न पीछे। रुई पूरी तरह भीग चुकी थी और अब वह किसी काम की नहीं रही थी। सारा माल बर्बाद हो चुका था। दोनों भाई पानी में कूदकर गाड़ी को धक्का लगाने की कोशिश करने लगे, लेकिन भीगी रुई का वजन हाथियों के बराबर हो गया था। शाम होने को आई, लेकिन वे गाड़ी नहीं निकाल पाए। आखिर में पास के खेतों से कुछ किसान वहां आए। उन्होंने इन दोनों को मुसीबत में देखा तो मदद के लिए आए। गांव वालों ने अपने बैल जोड़े और बड़ी मुश्किल से रस्सियों के सहारे खींचकर गाड़ी को बाहर निकाल जब गाड़ी किनारे पर आई तो बोरियों से पानी की धार बह रही थी। सफेद और चमकदार रुई अब कीचड़ में सनकर काली और भारी हो चुकी थी। वह अब बेचने लायक तो क्या, जलाने लायक भी नहीं बची थी। दोनों भाई कीचड़ में लथपथ थककर चूर नदी के किनारे बैठ गए। इस बार उनके पास कोई बहाना भी नहीं था। पिछली बार नमक घुल गया था, लेकिन इस बार तो रुई गवाह के तौर पर वहीं मौजूद थी, जो उनकी मूर्खता की कहानी बयां कर रही थी। साहूकार के लिए कर्ज के पैसे, रामू की उम्मीदें और सत्यमती के गहने, सब कुछ उस भीगी हुई रुई के साथ बर्बाद हो गया था। रात के अंधेरे में जब वे घर पहुंचे तो रामू ने उन्हें खाली हाथ नहीं बल्कि बर्बाद माल के साथ देखा। उसने भीगी हुई रुई को छूकर देखा और सब समझ गया। इस बार रामू चिल्लाया नहीं, उसने अपना माथा नहीं पीटा। वह बस पत्थर की मूरत बनकर खड़ा रह गया। उसकी आंखों में अब आंसू भी नहीं थे, सिर्फ एक गहरा सन्नाटा था। उसे लगा जैसे उसके जीवन के सारे रास्ते अब बंद हो चुके हैं। गरीबी ने अब उनके घर में अपना पक्का डेरा जमा लिया था। खाने के लाले तो थे ही, अब सिर पर भारी कर्ज भी था। साहूकार रोज तकादा करने आने लगा। वह गालियां देता और घर का सामान फेंकने की धमकी देता। रामू की बीमारी बढ़ती जा रही थी और सत्यमती का चेहरा पीला पड़ गया था। दोनों बेटे अब घर से बाहर निकलने में भी डरते थे, क्योंकि गांव वाले उनका मजाक उड़ाते थे। कोई उन्हें नमक घोलू कहता तो कोई रुई डुबो कहकर बुलात। इसी तरह दुख और कष्ट में कई महीने बीत गए। रामू के परिवार की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। वे दाने दाने को मोहताज हो गए थे। रामू सोचता था कि क्या इस नरक से निकलने का कोई रास्ता नहीं है? क्या उसकी किस्मत में सिर्फ रोना ही लिखा है? एक दिन पौष का महीना चल रहा था। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। गांव के मंदिर में एक बहुत बड़े ज्ञानी पंडित पधारे थे। वे जगह जगह जाकर लोगों को धर्म और कर्म का ज्ञान देते थे। गांव के लोग उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़। सत्यमती ने भी सुना कि एक महात्मा आए हैं। उसके मन में एक उम्मीद की किरण जागी। उसने सोचा, शायद ये महात्मा हमारे दुखों का कोई निवारण बता सकें। शायद ईश्वर ने ही उन्हें यहाँ भेजा हो। सत्यमती ने रामू से कहा, स्वामी चलिए हम भी मंदिर चलते हैं। सुना है वे महात्मा बहुत ज्ञानी हैं। क्या पता हमारे पापों और कष्टों का कोई उपाय उनके पास हो। रामू पहले तो नहीं जाना चाहता था। वह अपनी किस्मत से हार चुका था, लेकिन पत्नी के बार बार कहने पर वह तैयार हो गया। रामू, सत्यमती और उनके दोनों बेटे मंदिर की ओर चल पड़। मंदिर के प्रांगण में बहुत भीड़ थी।
महात्मा जी एक ऊंचे आसन पर बैठकर प्रवचन दे रहे थे। उनका चेहरा तेज से चमक रहा था और वाणी में गजब की मिठास थी। वे कह रहे थे, मनुष्य के जीवन में सुख और दुख धूप छांव की तरह आते जाते रहते हैं, लेकिन जब दुख का अंधेरा बहुत गहरा हो जाए, जब सारे रास्ते बंद नजर आए, तो समझ लेना चाहिए कि अब ईश्वर की शरण में जाने का समय आ गया है। रामू और उसका परिवार एक कोने में दुबक कर बैठ गया। उन्होंने महात्मा जी की सारी बातें बड़े ध्यान से सुनी। प्रवचन खत्म होने के बाद जब भीड़ छंटने लगी, सत्यमती ने हिम्मत करके महात्मा जी के पास जाने का फैसला किया। वह अपने पति और बेटों को लेकर महात्मा जी के चरणों में जा गिरी और फूट फूट कर रोने लग। महात्मा जी ने बड़े स्नेह से सत्यमती के सिर पर हाथ रखा और पूछा, बेटी क्यों रो रही हो? क्या कष्ट है तुम्हें? निसंकोच बताओ। सत्यमती ने सिसकते हुए अपनी पूरी कहानी सुना दी। कैसे वे मेहनती किसान थे, कैसे गरीबी ने उन्हें तोड़ा, कैसे उनके बेटों की मूर्खता ने बची खुची पूंजी भी डुबो दी, और कैसे अब वे कर्ज और भूख के बोझ तले दबे जा रहे हैं। महात्मा जी ने ध्यान से उनकी व्यथा सुनी। उन्होंने रामू और उसके बेटों की ओर देखा। अपनी दिव्य दृष्टि से उन्होंने सब कुछ समझ लिया। वे मुस्कुराए और बोले, देखो, तुम्हारे जीवन में यह जो कष्ट आ रहे हैं, यह तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्म और पितृदोष का परिणाम हो सकते हैं, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। हर समस्या का समाधान होता है। रामू ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, हम बहुत दुखी हैं। हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारे पाप कट जाएं और हमारे घर में फिर से सुख शांति आ जाए। हम हर तरह का प्रायश्चित करने को तैयार हैं। महात्मा जी ने गंभीर स्वर में कहा, रामू, अभी पौष का पवित्र महीना चल रहा है और कुछ ही दिनों में पौष अमावस्या आने वाली है। यह तिथि साधारण नहीं है। यह तिथि पितरों को मोक्ष देने वाली और जीवन के समस्त अंधकार को मिटाने वाली है। यदि तुम और तुम्हारा परिवार इस पौष अमावस्या के दिन पूरे विधि विधान से व्रत रखो और एक विशेष पावन कथा को सुनो, तो तुम्हारे सारे कष्ट स्वयं ही मिट जाएंगे। लक्ष्मी तुम्हारे घर का रास्ता पूछती हुई आएगी और तुम्हारे ये बेटे, जिन्हें दुनिया मूर्ख कहती है, वे भी सन्मार्ग पर आ जाएंगे। रामू और उसका परिवार महात्मा जी की बातों को मंत्रमुग्ध होकर सुन रहा था। उनकी आंखों में एक नई चमक आ गई थी। जिस अंधेरे में वे भटक रहे थे, वहां अब उन्हें एक दिया जलता हुआ दिखाई दे रहा था। रामू ने हाथ जोड़कर महात्मा जी से विनती की, हे महात्मा, हम अज्ञानी हैं, हमें शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। कृपया आप ही हमें बताइए कि वह पावन कथा कौन सी है। वह कौन सा चमत्कार है जो पौष अमावस्या के दिन घटित होता है। हम पूरे मन और श्रद्धा से उस कथा को सुनना चाहते हैं। महात्मा जी ने अपनी आंखें मूंदी, एक गहरा श्वास लिया और फिर अपनी गंभीर और ओजस्वी वाणी में बोलना शुरू किया। महात्मा जी बोले, ध्यान से सुनो रामू, और तुम सब भी। यह कथा आज की नहीं, बल्कि सतयुग के समय की है। यह कथा एक ऐसे राजा की है जिसके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी उसने अपना सब कुछ खो दिया, और फिर इसी अमावस्या के प्रताप से उसे अपना खोया हुआ वैभव वापस मिला। यह कथा है राजा सूर्यकेतु और उनकी धर्मपत्नी रानी सौम्य की। प्राचीन काल में अवंतिका नाम की एक बहुत ही समृद्ध और विशाल नगरी हुआ करती थी। उस नगरी के राजा थे सूर्यकेतु। राजा सूर्यकेतु जैसा उनका नाम था, वैसा ही उनका तेज भी था। वे सूर्य के समान प्रतापी और चंद्रमा के समान शीतल स्वभाव के थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते थे। राजा अपनी प्रजा को अपनी संतान की तरह मानते थे। उनके दरबार में कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता था। साधु संतों का सम्मान, गरीबों की मदद और गौ सेवा राजा की दिनचर्या का हिस्सा थी। राजा की पत्नी रानी सौम्य साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप थीं। वे बहुत ही पतिव्रता, धर्मपरायण और मृदुभाषी थीं। राजा और रानी का जीवन बहुत सुखमय बीत रहा था। उनके राज्य के खजाने हमेशा भरे रहते थे और चारों दिशाओं में उनकी कीर्ति की पताका फहरा रही थी। लेकिन कहते हैं ना, समय सदा एक जैसा नहीं रहता। सुख के बाद दुख और दिन के बाद रात का आना तय है। राजा सूर्यकेतु के जीवन में भी एक ऐसा ही ग्रहण लगा जिसने उनके हंसते खेलते जीवन को नरक बना दिया। एक बार राजा सूर्यकेतु शिकार के लिए जंगल गए हुए थे।
वहां घने जंगल में उनके पैर में एक छोटा सा कांटा चुभ गया। राजा ने उस समय उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सोचा कि यह तो एक मामूली सा घाव है, अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन विधि का विधान कुछ और ही था। वह मामूली सा कांटा राजा के लिए काल बन गया। कुछ ही दिनों में वह छोटा सा घाव पकने लगा। उसमें जहर फैल गया। राजा के पैर में असहनीय पीड़ा होने लगी। राज्य के बड़े बड़े वैद्य बुलाए गए। दूर दूर से हकीम और चिकित्सक आए। तरह तरह के लेप लगाए गए, जड़ी बूटियां पीस कर पिलाई गईं, लेकिन राजा का घाव ठीक होने के बजाय बढ़ता ही गया। राजा दर्द से दिन रात तड़पते रहते। उनकी चीखें महलों की दीवारों को चीरकर बाहर तक सुनाई देती थीं। आखिरकार वैद्यों ने हार मान ली। उन्होंने राजा से कहा, महाराज क्षमा करें, लेकिन यह जहर अब आपकी पूरी टांग में फैल चुका है। अगर इसे तुरंत नहीं रोका गया तो यह जहर आपके पूरे शरीर में फैल जाएगा और आपके प्राण संकट में पड़ जाएंगे। आपके प्राण बचाने का अब केवल एक ही उपाय है, आपका वह पैर काटकर शरीर से अलग करना पड़ेगा। यह खबर पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई। प्रजा में मातम छा गया। रानी सौम्य का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन राजा के प्राण बचाने के लिए यह कठोर निर्णय लेना ही पड़ा। शल्य चिकित्सकों ने राजा सूर्यकेतु का एक पैर काटकर अलग कर दिया। राजा की जान तो बच गई, लेकिन वे अब अपाहिज हो गए थे। जो राजा कभी घोड़े पर सवार होकर हवा से बातें करता था, अब वह बैसाखियों के सहारे 4 कदम चलने के लिए भी मोहताज हो गया था। शारीरिक कमजोरी के साथ साथ राजा का मन भी कमजोर होने लगा। वे राजकाज के कार्यों में भाग लेने में असमर्थ हो गए। वे दरबार में नहीं जा पाते थे, प्रजा की समस्याएं नहीं सुन पाते थे। ऐसी स्थिति देखकर मंत्रियों और सलाहकारों ने राजा को सलाह दी। उन्होंने कहा, महाराज, अब आपका शरीर इतना कष्ट सहने योग्य नहीं रहा। राज्य का भार बहुत बड़ा होता है। उचित यही होगा कि आप युवराज को राजगद्दी सौंप दें और खुद विश्राम करें। युवराज अब जवान हो चुके हैं, वे राज्य संभालने में सक्षम हैं। राजा सूर्यकेतु को मंत्रियों की सलाह उचित लगी। उनका एक ही बेटा था, जिसका नाम था वज्रसेन। वज्रसेन दिखने में तो सुंदर और बलवान था, लेकिन उसके अंदर राजा जैसे गुण नहीं थे। फिर भी पिता का मोह और परिस्थितियों की मजबूरी के कारण राजा सूर्यकेतु ने अपने बेटे का राज्याभिषेक कर दिया और उसे अवंतिका नगरी का राजा घोषित कर दिया। राजा सूर्यकेतु और रानी सौम्य ने सोचा था कि बेटा राजकाज संभालेगा और वे बुढ़ापे में शांति से भजन कीर्तन करते हुए जीवन बिताएंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस बेटे को उन्होंने इतने लाड़ प्यार से पाला है, वही उनके लिए सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। गद्दी पर बैठते ही वज्रसेन का असली रंग सामने आ गया। सत्ता का नशा उसके सिर पर चढ़ गया। उसने सबसे पहले राज्य के पुराने और बुद्धिमान मंत्रियों को हटाकर अपने जैसे दुष्ट और चापलूस मित्रों को मंत्री बना दिया। वज्रसेन स्वभाव से अत्यंत क्रूर, घमंडी और विलासी था। उसे प्रजा के सुख दुख से कोई मतलब नहीं था। उसे बस अपना खजाना भरने और भोग विलास से मतलब था। नए राजा वज्रसेन ने प्रजा पर भारी भरकम कर टैक्स लगा दिए। जो किसान पहले अपनी उपज का 6ठा हिस्सा राजा को देते थे, अब उनसे उनकी पूरी कमाई छीनी जाने लगी। गरीबों को सताया जाने लगा। राज्य में धर्म कर्म के सारे कार्य बंद करवा दिए गए। वज्रसेन ने आदेश दिया कि राज्य के खजाने से एक भी पैसा दान धर्म में खर्च नहीं होगा। मंदिरों में होने वाली पूजा पाठ पर रोक लगा दी गई। साधु संतों का अपमान किया जाने लगा। प्रजा त्राही त्राही कर उठी। लोग पुराने राजा सूर्यकेतु को याद करके रोते थे, लेकिन वे बेबस थे, क्योंकि अब सत्ता क्रूर वज्रसेन के हाथ में थी। लेकिन वज्रसेन का अत्याचार सिर्फ प्रजा तक ही सीमित नहीं था। उसने अपने माता पिता, जिन्होंने उसे जन्म दिया और राजा बनाया, उन्हें भी नहीं बख्शा। वज्रसेन को अपने अपाहिज पिता और धार्मिक माता का अस्तित्व खटकने लगा था। उसे लगता था कि ये बुढ़े बुढ़िया महल में फालतू का बोझ है। एक दिन वज्रसेन ने अपनी पत्नी, जो उसी के समान दुष्ट स्वभाव की थी, उसके बहकावे में आकर एक बहुत ही नीच फैसला लिया। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, पूर्व राजा और रानी को मुख्य महल से बाहर निकाल दो। उन्हें महल के पिछले हिस्से में बनी पुरानी और टूटी फूटी कोठरी में रहने के लिए भेज दिया जाए। उन्हें अब राजशाही भोजन नहीं मिलेगा।
उन्हें वही रूखा सूखा खाना दिया जाए जो नौकरों और दासों के लिए बनता है। सोचो रामू, जिस राजा ने जीवन भर प्रजा को सोने के थाल में परोसकर सुख दिया, आज उसे अपने ही घर में 2 वक्त की रोटी के लिए तरसना पड़ रहा था। राजा सूर्यकेतु और रानी सौम्य को महल के उस हिस्से में कैद कर दिया गया जहां सूर्य की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती थी। न कोई सेवक, न कोई सुविधा। राजा का एक पैर कटा हुआ था, उन्हें चलने फिरने में बहुत कष्ट होता था, लेकिन निर्दयी बेटे ने उनकी सेवा के लिए एक दासी तक नहीं छोड़ी। रानी सौम्य, जो महलों में रानियों की तरह रही थीं, अब खुद झाड़ू लगाती, खुद पानी भरती और अपने पति की सेवा करती। वे दोनों पति पत्नी अपनी किस्मत पर आंसू बहाते रहते। राजा सूर्यकेतु अक्सर सोचते कि मैंने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसकी सजा मुझे इस रूप में मिल रही है। मेरा अपना बेटा, मेरा अपना खून आज मेरा दुश्मन बन गया है। एक दिन की बात है, राजा सूर्यकेतु को बहुत तेज प्यास लगी। कोठरी में पीने का पानी खत्म हो गया था। रानी सौम्य ने देखा कि घड़ा खाली है। राजा का गला सूख रहा था। रानी ने लोटा उठाया और पानी लाने के लिए बाहर निकली, लेकिन जैसे ही वे रसोई के पास पहुंची, वहां पहरा दे रहे संतरी ने उन्हें रोक दिया। संतरी ने कड़े शब्दों में कहा, रुको, तुम शाही रसोई से पानी नहीं ले सकती। महाराज वज्रसेन का आदेश है कि तुम दोनों को केवल सुबह और शाम ही पानी मिलेगा। अभी जाओ यहां से। रानी सौम्य ने हाथ जोड़े अपनी आंखों में आंसू लिए गिड़गिड़ाते हुए कहा, बेटा, तुम्हारे पुराने महाराज प्यास से तड़प रहे हैं। बस एक लोटा पानी दे दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूं। लेकिन उस पत्थर दिल संतरी पर कोई असर नहीं हुआ। उसने रानी को धक्का दे दिया। रानी ठोकर खाकर जमीन पर गिर पड़ी। उनके घुटने छिल गए, लेकिन शारीरिक चोट से ज्यादा चोट उनके स्वाभिमान और ममता को लगी थी। रानी खाली हाथ रोते हुए वापस कोठरी में आई। राजा ने जब रानी की हालत देखी तो वे समझ गए कि क्या हुआ होगा। वे बेबस होकर दीवार से सिर टिकाकर रोने लगे। उन्होंने ईश्वर को पुकारा, हे प्रभु, यह कैसा न्याय है। इससे तो अच्छा था कि उस बीमारी में मेरे प्राण ही चले जाते। कम से कम यह दुर्गति तो नहीं देखनी पड़ती। उस रात दोनों पति पत्नी भूखे प्यासे ही सोए, लेकिन उन्हें नींद कहां आने वाली थी। वे बस अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अब इस नरक से मुक्ति केवल मृत्यु ही दे सकती है। लेकिन ईश्वर की लीला अपरंपार है। जब मनुष्य के सारे सहारे टूट जाते हैं, तभी ईश्वर की कृपा का द्वार खुलता है। उनकी पुकार उस परमपिता परमेश्वर तक पहुंच चुकी थी। उसी नगर में संयोगवश एक महान तेजस्वी आर्षि का आगमन हुआ। उन आर्षि का नाम था सुमेधा। आर्षि सुमेधा त्रिकालदर्शी थे। वे भूत, भविष्य और वर्तमान सब जानते थे। वे भ्रमण करते हुए अवंतिका नगरी में पधारे। उन्होंने देखा कि नगरी की ऊंची ऊंची इमारतें तो हैं, लेकिन वहां की हवा में उदासी है। लोगों के चेहरों पर डर है। जब उन्होंने अपने ध्यान से इसका कारण जाना तो उन्हें बहुत क्रोध आया। वे समझ गए कि यह सब उस पापी वज्रसेन के कारण है। आर्षि सुमेधा सीधे राजमहल नहीं गए। वे नगर के बाहर एक बगीचे में रुक गए। जब लोगों को पता चला कि एक महान आर्षि आए हैं, तो दुखी प्रजा छुपते छुपाते उनके दर्शन के लिए जाने लगी। धीरे धीरे यह खबर उस टूटी कोठरी तक भी पहुंची जहां राजा सूर्यकेतु और रानी सौम्य कैद थे। रानी सौम्य ने राजा से कहा, स्वामी, सुना है एक बहुत पहुंचे हुए महात्मा आए हैं। मेरा मन कहता है कि हमें उनके पास जाना चाहिए। शायद वे हमारे उद्धार का कोई मार्ग बता सकें। राजा सूर्यकेतु ने कहा, सौम्य, मैं तो चल भी नहीं सकता, और हमारे कपड़े देखो, हम भिखारियों से भी बदतर लग रहे हैं। हम कैसे जाएंगे? लेकिन रानी की जिद और श्रद्धा के आगे राजा को झुकना पड़ा। रानी ने राजा को सहारा दिया। राजा ने अपनी पुरानी बैसाखी संभाली और अंधेरा होने के बाद जब पहरेदार सो रहे थे, वे दोनों चुपके से महल के पिछले दरवाजे से बाहर निकल गए। गिरते पड़ते, कष्ट सहते हुए वे दोनों आर्षि सुमेधा के पास पहुंचे। आर्षि उस समय ध्यान में मग्न थे। राजा और रानी ने दूर से ही उन्हें दंडवत प्रणाम किया और उनके चरणों के पास बैठ गए। उनकी आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी, जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कुछ देर बाद आर्षि सुमेधा ने अपनी आंखें खोलीं। वे दोनों
उनकी नजर सामने बैठे उस वृद्ध, अपाहिज और जर्जर अवस्था वाले जोड़े पर पड़ी। अर्श ने अपनी दिव्य दृष्टि से तुरंत पहचान लिया कि यह कोई साधारण भिखारी नहीं, बल्कि इसी नगरी के पुण्यात्मा राजा सूर्यकेतु और रानी सौम्य हैं। ऋषि का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने पूछा, राजन, तुम्हारी यह दशा, जिसने जीवन भर धर्म की रक्षा की, आज उसकी यह गति क्यों? राजा सूर्यकेतु ने फूट फूट कर रोते हुए अपनी पूरी व्यथा आर्ष को सुना दी। कैसे बीमारी ने पैर छीना, कैसे बेटे ने राज छीना और कैसे अब वह उनके प्राण लेने पर तुला है। राजा ने कहा, आर्षवर, अब जीने की इच्छा नहीं रही, बस प्रभु से कहिए कि हमें उठा लें। आर्षि सुमेधा ने शांत भाव से कहा, राजन, धैर्य रखो, निराश मत हो। प्रारब्ध के कर्म भोगने ही पड़ते हैं, लेकिन कर्मों को काटने का उपाय भी शास्त्रों में है। तुम्हारे जीवन में यह जो घोर कष्ट आया है, इसका कारण तुम्हारे पूर्व जन्म का एक शाप और पितृदोष है, लेकिन अब वह समय पूरा हो चुका है। ऋषि ने आगे कहा, संयोग से आज से कुछ ही दिनों बाद पौष मास की अमावस्या है। यह तिथि अंधकार को मिटाकर प्रकाश लाने वाली है। मैं तुम्हें एक व्रत और कथा के बारे में बताता हूँ। यदि तुम और रानी सौम्य उस दिन नियम पूर्वक यह व्रत रखोगे और उस पावन कथा का श्रवण करोगे, तो मैं वचन देता हूँ कि तुम्हारे सारे कष्ट कपूर की तरह उड़ जाएंगे। तुम्हारा खोया हुआ सम्मान, तुम्हारा राज्य और तुम्हारे बेटे की बुद्धि, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह सुनकर राजा और रानी के मुरझाए हुए चेहरों पर आशा की एक किरण दौड़ गई। उन्होंने हाथ जोड़कर पूछा, हे मुनिवर, कृपा करके हमें उस व्रत की विधि और वह कथा सुनाइए। हम हर नियम का पालन करेंगे। तब आर्षि सुमेधा ने उन्हें पौष अमावस्या की महिमा बताना शुरू किया। आर्षि सुमेधा का शांत और तेजस्वी चेहरा एक अद्भुत आभा से चमक रहा था। सामने बैठे राजा सूर्यकेतु और रानी सौम्य की आंखों में उम्मीद के दीप जल उठे थे। वे दोनों हाथ जोड़े, टकटकी लगाए ऋषि के मुख से निकलने वाले हर शब्द को अमृत की तरह पी रहे थे। आर्षि सुमेधा ने अपनी गंभीर वाणी में कहा, राजन, पौष मास भगवान सूर्य और पितरों की आराधना के लिए सर्वोत्तम माना गया है। इस महीने में सूर्य देव की उपासना करने से व्यक्ति को तेज, बल और आरोग्य की प्राप्ति होती है। और पौष अमावस्या तो साल की सबसे महत्वपूर्ण अमावस्याओं में से एक है। इसे सौभाग्यदायिनी अमावस्या भी कहा जाता है। राजा ने उत्सुकता से पूछा, मुनिवर, कृपा करके हमें इसकी विधि बताइए। हमें क्या करना होगा? आर्षि ने समझाया, ध्यान से सुनो। पौष अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में, यानी सूर्य निकलने से पहले बिस्तर छोड़ देना चाहिए। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। यदि नदी पर जाना संभव न हो तो घर पर ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। स्नान करते समय मन ही मन अपने पितरों और भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। स्नान के बाद तांबे के लोटे में शुद्ध जल, थोड़ा सा गुड़, लाल चंदन और लाल फूल डालकर भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य देना चाहिए। सूर्य देव को जल चढ़ाते समय ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके बाद दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को जल तर्पण करना चाहिए। याद रखो राजन, पितरों की तृप्ति से ही घर में वंश और धन की वृद्धि होती है। इसके बाद पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। पीपल के जड़ में जल, कच्चा दूध और काले तिल अर्पित करें और शाम के समय सरसों के तेल का दीपक जलाएं। पीपल में साक्षात भगवान विष्णु और पितरों का वास होता है। और अंत में किसी गरीब ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन, अनाज और गर्म कपड़ों का दान करना चाहिए। पौष के महीने में ठंड बहुत होती है, इसलिए इस दिन ऊनी वस्त्र या कंबल दान करने का फल हजारों यज्ञों के बराबर मिलता है। रानी सौम्य ने पूछा, राशिवर, आपने विधि तो बता दी, अब कृपा करके वह पावन कथा भी सुनाइए जिसके सुनने मात्र से पाप कट जाते हैं। हम वह कथा सुनने के लिए बहुत व्याकुल हैं। आर्षि सुमेधा मुस्कुराए और बोले, हाँ देवी, अब मैं तुम्हें पौष अमावस्या की वह प्राचीन और चमत्कारिक कथा सुनाता हूँ। इसे ध्यान से सुनना, क्योंकि इस कथा में ही तुम्हारे दुखों का अंत छिपा है। बहुत समय पहले की बात है। धर्मपुरी नाम के एक नगर में एक बहुत ही धनी ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था देव शर्मा। देव शर्मा के पास धन दौलत, जमीन जायदाद, नौकर चाकर सब कुछ था।
वह वेदों का भी झांता था और समाज में उसका बहुत मान सम्मान था। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान को सब कुछ नहीं मिलता। देव शर्मा के जीवन में भी एक बहुत बड़ा दुख था। उसके कई पुत्र हुए, लेकिन कोई भी जीवित नहीं बचा। जैसे ही उसके घर में बेटे का जन्म होता, कुछ ही दिनों या महीनों में उसकी मृत्यु हो जाती। एक के बाद एक उसने अपने 7 बेटों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा था। देव शर्मा और उसकी पत्नी पुत्र शोक में दिन रात डूबे रहते थे। उनकी पत्नी की गोद हमेशा सूनी रहती थी। देव शर्मा सोचता था कि मैंने जीवन भर धर्म का पालन किया, कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मुझे यह कैसी सजा मिल रही है। आखिर मेरे वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई क्यों नहीं बचता। जब 8वां पुत्र हुआ तो देव शर्मा को बहुत डर लगने लगा। उसे लगा कि कहीं इस बार भी अनहोनी ना हो जाए। वह अपने नवजात शिशु को लेकर एक बहुत बड़े विद्वान ज्योतिषी के पास गया। ज्योतिषी ने बालक की कुंडली देखी और उनका माथा ठनक गया। ज्योतिषी ने गंभीर होकर कहा, देव शर्मा, तुम्हारी कुंडली में और इस बालक की कुंडली में पितृदोष और शाप का बहुत गहरा प्रभाव है। तुम्हारे पूर्वज तुमसे बहुत नाराज हैं। तुमने कभी विधि विधान से उनका तर्पण या श्राद्ध नहीं किया, इसलिए वे भूखे प्यासे भटक रहे हैं। उन्हीं के क्रोध के कारण तुम्हारी संतान जीवित नहीं रह पाती और यह 8वां बालक भी केवल कुछ ही दिनों का मेहमान है। इसकी आयु रेखा बहुत छोटी है। यह सुनकर देव शर्मा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह रोते हुए ज्योतिषी के पैरों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, मेरे मासूम बच्चे को बचा लीजिए। मुझे कोई उपाय बताइए। मैं अपनी सारी संपत्ति देने को तैयार हूँ, लेकिन मेरा वंश उजड़ने से बचा लीजिए। ज्योतिषी ने कहा, धन से जीवन नहीं खरीदा जा सकता ब्राह्मण, लेकिन शास्त्रों में एक उपाय है। तुम्हें अपने पितरों को मनाना होगा। इसके लिए तुम्हें एक विशेष कार्य करना होगा। देव शर्मा ने पूछा, क्या कार्य महाराज? मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। ज्योतिषी ने बताया, यहाँ से दक्षिण दिशा में 7 योजन दूर एक घना जंगल है जिसे प्रेत वन कहते हैं। उस जंगल के बीचों बीच एक बहुत पुराना वट वृक्ष बरगद का पेड़ है। उस पेड़ पर एक ब्रह्म राक्षस रहता है। वह ब्रह्म राक्षस कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे ही कुल का एक पूर्वज है जो किसी पाप के कारण प्रेत योनि में भटक रहा है। तुम्हें वहां जाकर उस ब्रह्म राक्षस को संतुष्ट करना होगा। केवल वही तुम्हें बता सकता है कि तुम्हारे बाकी पितर कैसे शांत होंगे और तुम्हारे पुत्र की जान कैसे बचेगी। प्रेत वन का नाम सुनते ही अच्छे अच्छे वीरों का पसीना छूट जाता था, लेकिन पुत्र मोह में पिता कुछ भी कर सकता है। देव शर्मा ने हिम्मत बांधी। उसने अपनी पत्नी को ढांढस बंधाया और अपने नवजात शिशु को घर पर छोड़कर उस भयानक जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ता बहुत कठिन था, कटीली झाड़ियां, जंगली जानवर और डरावनी आवाजें, लेकिन देव शर्मा के कानों में सिर्फ अपने बच्चे की किलकारियां गूंज रही थीं। वह चलता गया, चलता गया। 3 दिन और 3 रात चलने के बाद वह उस प्रेत वन में पहुंचा। जंगल इतना घना था कि वहां दिन में भी रात जैसा अंधेरा था। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था, बस सूखे पत्तों के खड़खड़ाने की आवाज आ रही थी। देव शर्मा डरते डरते जंगल के बीचों बीच पहुंचा। वहां उसने वह विशाल वट वृक्ष देखा। वह पेड़ देखने में ही बहुत डरावना था। उसकी जड़ें सांपों की तरह जमीन पर फैली हुई थीं। देव शर्मा ने कांपते हुए उस पेड़ के नीचे खड़े होकर आवाज लगाई, हे पुण्यात्मा, हे मेरे पूर्वज, मैं आपका वंशज देव शर्मा आपके पास आया हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। उसने जमीन पर सिर रखकर प्रणाम किया। तभी अचानक तेज आंधी चलने लगी। पेड़ की डालियां जोर जोर से हिलने लगीं। एक भयानक अट्टहास गूंजा और उस पेड़ से धुआं सा निकला जो धीरे धीरे एक विशाल और डरावने साए में बदल गया। वह ब्रह्म राक्षस था। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। बाल बिखरे हुए थे और शरीर कंकाल जैसा था। ब्रह्म राक्षस ने गरजते हुए पूछा, तू कौन है और इस मौत के जंगल में अपनी मृत्यु ढूंढने क्यों आया है? जानता नहीं यहाँ से कोई जिंदा वापस नहीं जाता। देव शर्मा डर के मारे थर थर कांप रहा था, लेकिन उसने साहस बटोर कर कहा, हे पितृदेव, मैं आपका ही खून हूँ, मैं आपका वंशज हूँ। मेरे 7 पुत्र मर चुके हैं और 8वां भी मृत्यु के मुख में है। ज्योतिषी ने बताया है कि आप ही मेरे वंश की रक्षा कर सकते हैं। कृपा करके मुझ पर दया करें। अपने वंशज की बात सुनकर ब्रह्मराक्षस का गुस्सा कुछ शांत हुआ।
उसने देव शर्मा को ध्यान से देखा। ब्रह्म राक्षस की आंखों में एक पल के लिए उदासी छा गई। वह भारी आवाज में बोला, देव शर्मा, यह सत्य है कि हम अतृप्त हैं। जब तक हमें मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक तुम्हारे कुल में कोई बालक जीवित नहीं रहेगा। मैं स्वयं अपने पापों के कारण यहाँ उल्टा लटका हुआ हूँ। मुझे बहुत भूख और प्यास लगती है, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिलता। देव शर्मा ने हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु, आपकी मुक्ति कैसे होगी और मेरे पितर कैसे शांत होंगे? मुझे उपाय बताइए। ब्रह्म राक्षस ने कहा, इसका केवल एक ही उपाय है। अभी पौष का महीना चल रहा है। आने वाली अमावस्या, जो कि पौष अमावस्या है, वह मोक्षदायिनी है। उस दिन एक विशेष नगर में एक धोबिन रहती है जिसका नाम है सोमा। वह सोमा धोबिन बहुत ही पतिव्रता और धर्मपरायण स्त्री है। वह हर पौष अमावस्या को पीपल की पूजा करती है और विधिवत व्रत रखती है। उसके पुण्य का तेज इतना ज्यादा है कि यमराज भी उसका सम्मान करते हैं। ब्रह्म राक्षस ने आगे कहा, तुम्हें उस सोमा धोबिन के पास जाना होगा। उससे प्रार्थना करनी होगी कि वह अपने पौष अमावस्या के व्रतों में से केवल एक व्रत का फल मुझे और तुम्हारे पितरों को दान कर दे। यदि वह स्वेच्छा से अपना पुण्य हमें दे देगी तो उसी क्षण हम सब मुक्त हो जाएंगे और तुम्हारा बेटा भी दीर्घायु हो जाएगा। लेकिन याद रखना, वह धोबिन लंकापुरी समुद्र के पार में रहती है। वहां जाना आसान नहीं है। देव शर्मा ने ब्रह्म राक्षस को वचन दिया कि वह सोमा धोबिन को जरूर ढूंढ निकालेगा। उसने ब्रह्म राक्षस को प्रणाम किया और वहां से तुरंत लंकापुरी की ओर चल पड़ा। देव शर्मा कई दिनों तक चलता रहा। अंत में वह समुद्र के किनारे पहुंचा। वहां उसने देखा कि समुद्र विशाल और गहरा है। उसे पार करने का कोई साधन नहीं है। वह हताश होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और सोचने लगा कि अब क्या होगा। क्या मैं इतनी दूर आकर भी हार जाऊंगा? वह जिस पेड़ के नीचे बैठा था उस पर एक गिद्ध का घोंसला था। उस घोंसले में गिद्ध के छोटे छोटे बच्चे थे। गिद्ध और गिद्धनी भोजन की तलाश में बाहर गए हुए थे। देव शर्मा भूखा प्यासा वहीं लेटा रहा। तभी उसने देखा कि एक बड़ा सा काला सांप पेड़ पर चढ़ रहा है। सांप की नजर घोंसले में बैठे गिद्ध के बच्चों पर थी। वह उन्हें खाने के लिए धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा था। बच्चे डर के मारे चीखने लगे। देव शर्मा से उन मासूम बच्चों का दर्द देखा नहीं गया। उसने सोचा, मैं अपने बच्चों को तो नहीं बचा पाया, लेकिन इन पक्षियों के बच्चों को मरने नहीं दूंगा। देव शर्मा ने तुरंत पास पड़ा एक पत्थर उठाया और पूरी ताकत से सांप पर दे मारा। पत्थर सीधा सांप के फन पर लगा और वह नीचे गिरकर मर गया। गिद्ध के बच्चे बच गए। उन्होंने खुशी से चहचहाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद जब गिद्ध और गिद्धनी वापस आए और उन्होंने मरे हुए सांप को देखा तो वे समझ गए कि क्या हुआ होगा। उन्होंने देव शर्मा को देखा जो पेड़ के नीचे थका हारा लेटा था। गिद्ध ने मनुष्य की भाषा में देव शर्मा से कहा, हे नेक इंसान, तुमने आज हमारे बच्चों की जान बचाकर हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मांगो, तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? देव शर्मा ने हैरान होकर गिद्ध की ओर देखा और हाथ जोड़कर कहा, हे पक्षीराज, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस समुद्र के पार लंकापुरी जाना है। वहां सोमा धोबिन से मिलना मेरे बेटे के जीवन के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन मैं इस समुद्र को पार नहीं कर सकता। गिद्ध हंसा और बोला, बस इतनी सी बात। मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर पल भर में समुद्र पार करा दूंगा। ये मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। गिद्ध ने देव शर्मा को अपनी पीठ पर बैठाया और हवा में उड़ चला। कुछ ही देर में उन्होंने विशाल समुद्र को पार कर लिया और लंकापुरी पहुंच गए। वहां पहुंचकर देव शर्मा ने सोमा धोबिन का घर ढूंढा। सोमा धोबिन का घर बहुत साधारण था, लेकिन वहां एक अजीब सी शांति और पवित्रता थी। सोमा उस समय अपने घर के आंगन में तुलसी के पौधे के पास बैठी पूजा कर रही थी। देव शर्मा ने दरवाजे पर खड़े होकर आवाज दी, माथे, भिक्षाओं दे ही। सोमा धोबिन बाहर आई। उसने एक ब्राह्मण को अपने द्वार पर देखा तो बड़े आदर से उन्हें प्रणाम किया और बैठने के लिए आसन दिया। उसने पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप इतनी दूर इस देश में कैसे पधारे? मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? देव शर्मा की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोमा के पैरों में गिरकर अपनी पूरी कहानी सुना दी। उसने ब्रह्म राक्षस की बात बताई और कहा, माता,
मेरे 7 बेटे मर चुके हैं, 8वां भी मरने वाला है। मेरे पूर्वज प्रेत योनि में तड़प रहे हैं। ब्रह्म राक्षस ने कहा है कि यदि आप अपने पौष अमावस्या के व्रतों में से एक व्रत का पुण्य उन्हें दान कर दें तो उनका उद्धार हो जाएगा और मेरे बच्चे की जान बच जाएगी। मैं आपसे भीख मांगता हूँ, मेरे बच्चे को जीवन दान दे दीजिए। सोमा धोबिन का दिल पसीज गया। वह बहुत दयालु थी। उसने सोचा कि मेरे पुण्य से अगर किसी का वंश बचता है और पूर्वजों को मुक्ति मिलती है तो इससे बड़ा धर्म क्या होगा। उसने तुरंत अपने कमंडल से जल हाथ में लिया और आंखें बंद करके संकल्प किया। सोमा ने कहा, हे विष्णु भगवान, हे सूर्य देव, मैंने आज तक जितनी भी पौष अमावस्या का व्रत पूरी श्रद्धा और नियम से किया है, उनमें से एक व्रत का संपूर्ण फल मैं इस ब्राह्मण के पितरों को समर्पित करती हूँ। उन्हें प्रेत योनि से मुक्ति मिले। जैसे ही सोमा ने वह जल जमीन पर छोड़ा, आकाश में एक अद्भुत घटना घटी। वहां देव शर्मा को दिव्य नगाड़ों की आवाज सुनाई देने लगी। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। उसी समय प्रेत वन में वह भयानक ब्रह्म राक्षस और देव शर्मा के अन्य पितर दिव्य रूप धारण करके विमान में बैठकर स्वर्ग की ओर जाने लगे। जाते जाते उन्होंने आकाशवाणी की, देव शर्मा, हम मुक्त हो गए हैं। सोमा धोबिन के पुण्य ने हमें तार दिया। जाओ, घर जाओ। तुम्हारा पुत्र अब सुरक्षित है। वह दीर्घायु होगा और तुम्हारे कुल का नाम रोशन करेगा। देव शर्मा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने बार बार सोमा धोबिन के चरण छुए। सोमा ने उसे आशीर्वाद दिया। गिद्ध ने देव शर्मा को वापस उसकी नगरी पहुंचा दिया। जब देव शर्मा घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसका बेटा, जो मरणासन्न अवस्था में था, अब वह हंस रहा है और खेल रहा है। उसके घर में खुशियां लौट आई थीं। उसी दिन से देव शर्मा ने नियम बना लिया कि वह हर साल पौष अमावस्या का व्रत पूरी श्रद्धा से रखेगा। कथा समाप्त करके आर्षि सुमेधा ने राजा सूर्यकेतु और रानी सौम्य की ओर देखा। वे दोनों भाव विभोर होकर रो रहे थे। ऋषि ने कहा, राजन, यह है पौष अमावस्या की महिमा। अगर एक धोबिन के पुण्य दान करने से पितरों को मोक्ष मिल सकता है तो सोचो, यदि तुम स्वयं विधि विधान से यह व्रत करोगे तो तुम्हारे कष्ट क्यों नहीं मिटेंगे। तुम्हारे पितर भी तुमसे तर्पण की आस लगाए बैठे हैं। यह जो तुम्हें राजपाट और शारीरिक कष्ट मिल रहे हैं, यह सब पितृदोष के ही लक्षण हैं। राजा सूर्यकेतु ने हाथ जोड़कर कहा, मुनिवर, आपने हमारी आंखें खोल दी। हम संकल्प लेते हैं कि आने वाली पौष अमावस्या को हम पूरी निष्ठा से यह व्रत करेंगे। लेकिन कहानी अब भी खत्म नहीं हुई थी। आर्षि सुमेधा ने अपनी बात आगे बढ़ा। राजन, अभी तो तुमने केवल व्रत का महात्म्य सुना है। अब सुनो कि जब राजा सूर्यकेतु ने यह व्रत किया तो उसके बाद क्या चमत्कार हुआ। वह हिस्सा और भी महत्वपूर्ण है। आर्षि सुमेधा ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, राजन, सोमा धोबिन की कथा सुनकर राजा सूर्यकेतु और रानी सौम्य का विश्वास पक्का हो गया। उन्होंने तय किया कि चाहे प्राण चले जाएं, लेकिन वे पौष अमावस्या का व्रत जरूर करेंगे। अमावस्या का दिन आया। उस दिन कड़ाके की ठंड पड़छ रही थी। राजा और रानी के पास न तो गर्म कपड़े थे और न ही पूजा के लिए कोई सामग्री। उनका बेटा वज्रसेन इतना क्रूर था कि उसने उन्हें पूजा के लिए एक तांबे का सिक्का तक नहीं दिया था। लेकिन सच्ची भक्ति साधनों की मोहताज नहीं होती। राजा सूर्यकेतु और रानी सौम्य ने ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ठंडे पानी से स्नान किया। उनके पास सूर्य देव को चढ़ाने के लिए तांबे का लोटा नहीं था, इसलिए उन्होंने मिट्टी के एक टूटे हुए बर्तन में जल भरा। गुद्ध और तिल न होने के कारण उन्होंने तुलसी के सूखे पत्ते उस जल में डाले। उन्होंने मन ही मन अपने पितरों का आह्वान किया और सूर्य देव को वह जल अर्पित करते हुए रोते हुए प्रार्थना की, हे प्रभु, हमारे पास आपको देने के लिए केवल ये आंसू और यह साधारण जल है। हमारी भूल चूक माफ करें और हमारे कष्टों को हर लें। जैसे ही राजा ने अर्घ्य दिया, तभी एक अद्भुत घटना घटी। आकाश से सूर्य की एक दिव्य किरण सीधी आकर राजा के कटे हुए पैर पर गिरी। देखते ही देखते वहां एक तेज प्रकाश फैल गया। रानी सौम्य की आंखें चौंधिया गईं। जब प्रकाश कम हुआ तो उन्होंने देखा कि राजा सूर्यकेतु अपने दोनों पैरों पर सीधे खड़े हैं। उनका कटा हुआ पैर वापस आ चुका था और उनका शरीर किसी नौजवान की तरह चमक रहा था।
अभी वे इस चमत्कार को देख ही रहे थे कि तभी उनका बेटा वज्रसेन दौड़ता हुआ वहां आया। वह गुस्से में आया था कि माता पिता पूजा क्यों कर रहे हैं, लेकिन अपने पिता का यह दिव्य रूप देखकर वह सन्न रह गया। उसी क्षण उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे लगा कि जिसके सिर पर ईश्वर और पितरों का हाथ है, उनसे लड्ढना मूर्खता है। पितरों की कृपा से उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई। वह दौड़ ढाकर पिता के चरणों में गिर पद्धा और फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपना राज्य वापस पिता को सौंप दिया। इस तरह पौष अमावस्या के व्रत ने राजा का शरीर, राज्य और परिवार सब कुछ ठीक कर दिया। इतनी कथा सुनाकर आर्षि सुमेधा शांत हो गए। उन्होंने सामने बैठे रामू किसान और उसकी पत्नी सत्यमती की ओर देख आर्षि बोले, देखो रामू, यह है पौष अमावस्या की शक्ति। जब राजा सूर्य केतु के इतने बड़े संकट कट सकते हैं तो तुम्हारे संकट क्यों नहीं? तुम्हारे जीवन में जो गरीबी है और तुम्हारे बेटे जो मूर्खता कर रहे हैं, जैसे नमक और रुई का नुकसान करना, यह सब पितृदोष के कारण है। जिस दिन तुम्हारे पितर प्रसन्न हो गए, तुम्हारे बेटे भी सुधर जाएंगे। रामू ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। हम संकल्प लेते हैं कि हम भी यह व्रत करेंगे। रामू और उसका परिवार वापस घर लौट आया। कुछ दिनों बाद पौष अमावस्या आई। रामू और सत्यमती ने पूरे विधि विधान से व्रत रखा। उन्होंने पीपल की पूजा की और अपने सामर्थ्य के अनुसार गरीबों को अन्नदान दिया। उस दिन शाम को एक चमत्कार हुआ। रामू के दोनों बेटे, जो अब तक महामूर्ख थे, वे खेत से लौट रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक व्यापारी की गाड़ी कीचड़ में फंसी है। पहले की तरह वे हंसने या तमाशा देखने के बजाय उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। उन्होंने लकड़ी के तख्ते लगाकर पहियों को बाहर निकाला। व्यापारी ने खुश होकर उन्हें इनाम में सोने की कुछ मोहरें दी। जब वे घर आए तो उनकी बातों में समझदारी थी। बद्धे बेटे ने कहा, पिताजी, हमें माफ कर दीजिए। हमने नमक और रुई में बहुत नुकसान किया, लेकिन अब हम मेहनत करेंगे। हमें समझ आ गया है कि मेहनत और बुद्धि से ही घर चलता है। रामू ने देखा कि उसके बेटों की आंखों में अब वह खालीपन नहीं था, बल्कि एक चमक थी। पितरों की कृपा से उनकी बुद्धि का ताला खुल चुका था। इनाम में मिली मोहरों से रामू ने फिर से व्यापार शुरू किया। इस बार बेटों ने पूरी समझदारी से साथ दिया और देखते ही देखते उनकी गरीबी अमीरी में बदल गई। रामू का घर खुशियों से भर गया। तो दोस्तों, यह थी पौष अमावस्या की पावन कथा। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, तो धर्म का रास्ता ही हमें बचाता है। हमारे पूर्वज, हमारे पितर हमारे जीवन की नींव होते हैं। अगर वे प्रसन्न हैं तो मूर्ख भी विद्वान बन जाता है और रंक भी राजा बन जाता। आप भी इस पौष अमावस्या पर अपने पितरों के निमित्त तर्पण और दान जरूर करें। उम्मीद है आपको रामू और राजा सूर्य